बब्बन मियाँ बने शिकारी। बब्बन मियाँ, आप शिकार पर चलेंगे? तुम भी कैसी बेवकूफाना बातें करते हो जिब्रान। जिन्होंने जिंदगी में कभी खिलौने वाली बंदूक नहीं चलाई होगी, तुम इन्हें शिकार पर चलने की दावत दे रहे हो। बरहुदार आमिर मियाँ, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं होगी हमने उतनी गोलियां चलाई है। हमें तो बचपन से ही शिकार का शौक था। जिस तरह बच्चे हर छुट्टी वाले दिन अपने वालिदैन से जिद करके पार्क पर जाते हैं, हम अपने अब्बा से जिद करके शिकार पर जाते थे। और इस दुनिया में कोई ऐसा जानवर नहीं जिसका हमने शिकार न किया हो। बब्बन मियाँ की बातें सुनकर जिब्रान और आमिर बेहद मुतासिर हुए। बब्बन मियाँ, फिर तो आपके पास बहुत सारे हथियार भी होंगे। जिब्रान और आमिर ने मुश्तरका सवाल किया। हथियार का नाम सुनते ही बब्बन मियाँ एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित हो गए। क्या हुआ बब्बन मियाँ, आप हथियार का नाम सुनते ही सख्ते में क्यों चले गए? किसने कहा कि मैं सख्ते में चला गया हूँ? मैं तो गिनती कर रहा था कि मेरे पास कितने हथियार हैं। बब्बन मियाँ ने फखरिया अंदाज में कहा। फिर गिनती मुकम्मल हो गई हो तो बता देंगे कितने हथियार हैं। यही कोई 50-60 किस्म की बंदूकें होंगी। बब्बन मियाँ ने मुस्कुराते हुए कहा। जबरदस्त, फिर कल सुबह आप तैयार रहिएगा, हम शिकार करने चलेंगे। कल तो शायद मैं ना जा सकूं। कल मुझे कुछ ज़ाती काम निपटाने हैं। बब्बन मियाँ ने अफसुर्दगी से कहा। ठीक है, तो फिर हम परसों चलेंगे और अब कोई बहाना मत कीजिएगा, वरना हम समझेंगे कि आप शिकार पर कभी गए ही नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं बहाने क्यों बनाऊंगा? मैं तो खुद बेताब हो रहा हूँ शिकार पर जाने के लिए। ठीक है बब्बन मियाँ, फिर परसों का प्रोग्राम पक्का। जिब्रान और आमिर ने बब्बन मियाँ को सवालिया नजरों से देखा। जी जी बिल्कुल। बब्बन मियाँ ने जोर से सर हिलाते हुए कहा। जिब्रान और आमिर अपने 3 अदद दोस्तों के साथ बब्बन मियाँ को बुलाने आए। बब्बन मियाँ, फिर तैयार है ना? जी जी बिल्कुल। बब्बन मियाँ, आपके हथियार कहाँ हैं? वो मेरे दोस्त के पास है। बब्बन मियाँ ने नजरें चुराते हुए कहा। आपने उससे क्यों दे दिए, जबकि आप जानते थे कि हमें शिकार पर जाना है? जिब्रान और आमिर ने शिकवा किया। हमारे दोस्त को इन हथियारों की हमसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए दे दिए। और वैसे भी तुम लोगों के पास हथियार है ना, हम वही चला लेंगे। मौसम खुशगवार था। गाड़ी सबक रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे जंगल करीब आ रहा था, बब्बन मियाँ के चेहरे पर परेशानी के असरात नुमायां हो रहे थे। जाते साथ ही जिब्रान और आमिर ने 2 परिंदों का शिकार कर लिया। बब्बन मियाँ, आप अभी तक बंदूक हाथ में लेकर घूम ही रहे हैं, आपको शिकार करना भी है कि नहीं? मुझे इन नन्हे जानदारों पर रहम आ रहा है, इसलिए मैं इनका शिकार नहीं कर रहा। कोई बड़ा जानवर नजर आए तो मैं इस पर हाथ साफ करूंगा। अभी बब्बन मियाँ ने अपना जुमला मुकम्मल ही किया था कि एक चीता झाड़ियों के पीछे नजर आया। चीते को देखते ही बब्बन मियाँ की सांस फूलने लगी। बब्बन मियाँ, आपको बड़ा जानवर शिकार के लिए चाहिए था ना? देखिए, किस्मत आप पर मेहरबान हो गई, शिकार खुद चलकर आपके पास आ गया है। बब्बन मियाँ कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। वो बनकर बस चीते को देख रहे थे। बब्बन मियाँ, अगर आपने इस पर गोली नहीं चलाई तो ये हमें तरने वाला बना लेगा। बब्बन मियाँ, चलाएं गोली। आमिर और जिब्रान ने इनकी हिम्मत बढ़ाई। हाँ हाँ चलाता हूँ, निशाना तो लेने दो। लोगों के हाथ कांपते हैं, बब्बन मियाँ का पूरा जिस्म कांप रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कबूतर तक नहीं मारा था। पानी वाली बंदूक के अलावा कभी कोई बंदूक नहीं चलाई थी। बस नौजवानों के सामने अपनी इज्जत कायम रखने के लिए वो इनके साथ शिकार पर आ गए थे, लेकिन अब जान के लाले पड़ गए थे। बब्बन मियाँ को जितनी दुआएं याद थी सारी एक सांस में पढ़ डाली कि ये बला टले, मगर बला नहीं टली। चीते साहब वहीं खड़े माहौल का मुआयना करते रहे। अलबत्ता दुआओं की तफीर खुदा ने मुसीबत को टालने वाला भेज दिया। बब्बन मियाँ को दूर से एक और शिकारी आता दिखाई दिया जो चीते को निशाना बनाए हुए था। बब्बन मियाँ, आप तो डूबेंगे, हमें भी ले डूबेंगे। देखें, चीता करीब आ रहा है, चलाएं गोली। जिब्रान और आमिर घबराई हुई आवाज में चिल्लाए। चलाता हूँ भाई, निशाना तो लेने दो। बब्बन मियाँ शिकारी को गौर से देख रहे थे, जो झाड़ियों के दूसरी तरफ इस तरह निशाना बांधे बैठा था कि उसे सिर्फ बब्बन मियाँ देख सकते थे। जरा फासले पर होने की वजह से बब्बन मियाँ के साथियों को वो नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही इसने चीते पर गोली चलाई, बब्बन मियाँ ने आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया।
ये और बात है कि बावजूद कोशिश के इनसे ट्रिगर दबा ही नहीं। वाह बब्बन मियाँ, क्या निशाना लगाया है। एक ही गोली में आपने चीते का किस्सा तमाम कर दिया। आप तो अव्वल नंबर के शिकारी हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने गोली इतनी करीब से चलाई और लगा यूं कि आवाज दूर से आई हो। आमिर मियाँ, अब जासूसी करना बंद करो और इधर से चलने की करो, क्योंकि सूरज गरूब हो रहा है। यूं ना हो कि तुम्हारे सवाल जवाब के चक्कर में हमें इसी जंगल में रात गुजारनी पड़े। जिब्रान ने बब्बन मियाँ की तायीद की और वो सब जंगल से निकल गए। पूरे रास्ते नौजवान बब्बन मियाँ की तारीफ़ें करते रहे और बब्बन मियाँ खुदा का शुक्र अदा करते रहे कि शिकारी की वजह से उनकी इज्जत बरकरार रही। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।